सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। एक आखिरी और नाजुक सवाल अपने पराए सब ये कहते हैं कि गांधी साहब की हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, दीन के मामले में कुरान और सुन्नत के बारे में एक नई दुनिया बनाई है, उन्होंने एक नया निज़ाम फ़िक्र दिया है, लोग दीन के करीब आए हैं, उनके बड़े फ़ैन हैं। क्या ज़रूरत थी इस मौजू पे बात करने की? मुमकिन है कि वो लोग जो दीनी तालीमात में आपके साथ खड़े हों, इस तरह के किसी मसले में आपसे इख्तलाफ करके अलग हो जाएं। और एक और नाजुक सी बात कि जिनके बारे में बात की है वो भी बड़े तकड़े और सख्त लोग हैं, तो गांधी साहब में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? बात यह है कि मैं तो एक बड़ा आजिज़ कमज़ोर इंसान हूँ। एक तालिब इल्म से ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। तालिब इल्माना तरीके से मैं अपने लिए अपने दीन पर गौर करता हूँ, और जिस कौम के सामने उसको पेश करना है उसके अहवाल पर भी गौर करता हूँ। मुखातबीन से बेनियाज़ होकर दुनिया में ना कभी कोई दावत पेश की जा सकी है, ना कोई फ़लसफ़ा बयान किया जा सका है, ना कोई इस्लाह की तहरीक उठती है। इन दोनों का हसीन तवाज़ुन होता है जो किसी कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करता है। इंसानी शख्सियत को आप इस तरीके से तकसीम नहीं कर सकते। वो एक पूरा वजूद है, और पूरे वजूद के कुछ अखलाकी तकाज़े हैं। अखलाकी तकाज़े दीन का मौजू हैं। अगर आप गौर करके देखें तो इस पूरे बयानिए पर मेरी तमाम तर तनकीद इसी पहलू से है। मैंने ये बताया है कि अखलाकी लिहाज से ये बयानिया कितना कमज़ोर, कितना बेबुनियाद और कितना लग़व है। और अखलाकियात दीन का सबसे बड़ा मौजू है। सबसे बड़ा हिस्सा अखलाकी उसूलों का इतलाक़ और उसके मुताबिक सोसाइटी की तथहीर है। तो अगर आप उससे बेनियाज़ होकर बैठ जाएंगे तो दीन कहाँ, दीन की दावत कहाँ, उसका इब्लाग कहाँ, इनमें से कौन सा काम है जो आप कर सकेंगे? तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। बाकी ये है कि बड़ी बातें ना मैं कभी करता हूँ, ना मुझे उससे कोई ताल्लुक़ है। अगर कोई ख़तरा होगा तो जैसे अल्लाह ने पहले इस्तकामत दी है वो अब भी इस्तकामत देगा, और जैसे पहले हिफाजत की है वो अब भी हिफाजत करेगा।